सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या चंद्रिका जल्द ही गिरफ्तार होने वाली है? क्योंकि समर ने तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन चंद्रिका ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस चीज़ को अंजाम दिया कि उस पर एक भी बात नहीं आई। वहीं पर सारा परिवार जो था समर को गलत मानकर वहां से समर को हटाता हुआ नजर आया। चंद्रिका ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने पे लगे इल्जाम को एक तरह से धोने का काम किया। जिस इंसान को समर ने फ़ोन कराया उस इंसान से पहले ही चंद्रिका ने बात कर ली थी, जिसके बाद वो इंसान जो था उल्टा चंद्रिका का गुण गाता हुआ नजर आया। लेकिन क्या यहीं पर चंद्रिका की मुश्किलात जो है वो खत्म हो गई है? क्या चंद्रिका अब नहीं फंसने वाली है, या फिर चंद्रिका जल्द ही गिरफ्तार होने वाली है? क्योंकि दादी साहब को कहीं ना कहीं शक हुआ है। या फिर इसको मैं अलग लहजे से अगर मैं बताऊं तो चंद्रिका को बस समर से नहीं, चंद्रिका को पता नहीं है कि उस घर में चंद्रिका को ये करते हुए एक और इंसान ने मौका वारदात पे देखा है, सुना है। वो कोई और नहीं, वो सारिका है। जी हाँ, सारिका ने चंद्रिका को ये करते हुए देखा जब उसने इंग्लिश बोलने वाले इंसानों को जानबूझकर वसुधा के पास भेजा और जानबूझकर उसे बोला कि उसे इंग्लिश में ही बात करनी है, जिसको एक तरह से समर भी रिसेंट एपिसोड में उठाता हुआ नजर आया। लेकिन ये सारी चीज़ें चंद्रिका भूल गई है कि समर ने तो देखा ही देखा, ये सारी चीज़ें जो है सारिका ने भी देखा है। तो ऐसे में सारिका जो ये सब चीज़ें जानती है, तो सारिका अपना मुंह कब खोलेगी और कैसे खुलेगी, और उसके बाद कैसे गिरफ्तारी हो सकती है चंद्रिका की, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि आगे जाकर वसुधा की इस सीरियल में, वसुधा की इस नई कहानी में होने क्या वाला है। जहाँ एक तरफ हमने ये भी देखा कि वसुधा और देव जो हैं एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हैं। एक कन्फ्यूजन में ऐसा हो गया कि वो वसुधा ने जो लेटर भेजा वो कहीं और चला गया, चंद्रिका के नाम से वो लेटर चला गया और चंद्रिका के लिए प्यार दिखाते हुए नजर आए प्रभात जी। तो वहीं पर आपको ये भी दिखा कि इस तरीके से सारिका ने एक तरह से नींद का बहाना बनाकर कन्नी काटती हुई वो नजर आई। लेकिन दादी साहब, क्योंकि दादी साहब हैं वो समझ चुकी थी, इसलिए उसको अपने रूम में बुलाया है। अब रूम में बुलाने के बाद जहां दादी साहब सारिका से वो सारी बातें उगलवाती हुई नजर आएगी कि जो सारिका ने उस रोज देखा था, तो वहीं पर दादी साहब जो है एक तरह से शक करती हुई नजर आएगी। तो वहीं पर जल्द ही वसुधा जो एक तरह से देवी के रूप में जानती है, देवी के रूप में मानती है एक तरह से चंद्रिका को, जल्द ही चंद्रिका की जब सच्चाई आएगी सबके सामने, तो कहीं ना कहीं वसुधा को भी एक रियलिटी चेक मिलता हुआ नजर आएगा कि उसके सामने, उसके घर में इतनी ज़्यादा उसके बाधाएं जो उसकी इस बिजनेस में आए वो किसी और के द्वारा नहीं, वो चंद्रिका के द्वारा ही किया गया था। वैसे में चंद्रिका क्योंकि एक मिक्स एक तरह से इमोशंस को लेकर जी रही है, कभी वो वसुधा की हेल्प कर देती है, कभी वसुधा के रास्ते में कई तरह की रुकावटें लेकर आती है, बस इसलिए क्योंकि उसे अपने पति के साथ रहना है। क्योंकि गुरुजी ने उन्हें पहले ही बता कर रखा है कि जल्द ही, अगर जैसे ही वसुधा को आप अपनी बहू मानोगे तो वैसे ही आपको अपने पति से हाथ धोना होगा। तो ये सारी चीज़ें वसुधा के साथ साथ चंद्रिका के लिए भी एक कठिन पल है, जिसमें चंद्रिका जो है मिक्स इमोशंस के साथ या मिक्स एक तरह से एक्शन के साथ आपको दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का परिणाम ये होगा कि जल्द ही चंद्रिका की सच्चाई जो है पूरे घर के सामने आने वाली है। और उसके बाद क्या एक्शन लेगा देव, क्या एक्शन लेगी वसुधा चंद्रिका के खिलाफ, क्या चंद्रिका के सामने बोलने की इनकी हिम्मत होगी? अगर हाँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सबको देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।